सोडियम यानी कि नमक हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसकी कमी कौन से 5 हेल्थ मसाइल का सबब बनती है, आइए बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेट लॉस और क्लीन ईटिंग के चक्कर में नमक को बिल्कुल अवॉइड कर देना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि सोडियम सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, लेकिन हकीकत ये है कि नमक यानी कि सोडियम बॉडी के बेसिक फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। ये नर्व्स, मसल्स और बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। जब इसकी क्वांटिटी हद से ज्यादा कम हो जाती है तो बॉडी का इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब इससे होने वाली जो कमी है उसको सिंपल पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सोडियम बॉडी का एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। जब सोडियम कम हो जाता है तो सेल्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, जिसकी वजह से वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक जैसे सिम्टम्स सामने आते हैं। नंबर 2, कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। जब बॉडी को सोडियम और मिनरल्स कम मिलते हैं तो बॉडी इसे स्ट्रेस सिचुएशन में समझकर कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और फैट स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3, लो एनर्जी और फटीग। सोडियम नर्व सिग्नल्स और मसल्स के लिए जरूरी होता है। जब ये कम हो जाए तो सिग्नल्स लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी स्लगिश फील करती है, एनर्जी लो हो जाती है और फिटिक बढ़ जाती है। नंबर 4, हार्मोनल इम्बैलेंस पर असर। फीमेल हार्मोन्स ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है और कॉर्टिसोल हाई होता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी इफेक्ट होते हैं, जिससे पीरियड्स इरेगुलर और मूड स्विंग्स होते हैं। नंबर 5, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जब बॉडी में सोडियम की कमी होती है तो ब्रेन सिग्नल्स देता है कि इस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। इस वजह से क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और अक्सर लोग अनहेल्दी या प्रोसेस सॉल्टी फूड्स की तरफ चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी बॉडी है वो एक्सट्रीम्स को हैंडल नहीं करती। ना ज्यादा नमक ठीक है और ना ही बिल्कुल बंद कर देना ठीक है। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपनी डाइट में बैलेंस्ड अमाउंट में सॉल्ट इस्तेमाल करें ताकि इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल रहे, हार्मोन्स बैलेंस रहें और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे।